नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तन्नमः नमः प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणतराश्मतां। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। कार्तिक मास महात्मा का 20वां अध्याय आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ। माँ शारदा की प्रेरणा, नारायण स्वयं सहाय, कार्तिक महात्मा का लिखूँ यह 20वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, देवर्षि इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ, वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके इस कथा को भी मुझे बताने का आप प्रयास करिएगा। तो भगवान बताते हैं कि नारद जी ने कहा, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया विलीन हो गई, भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए और उन्होंने अलौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे और जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती, माया रूपी पार्वती को बना करके और अपने रथ पर बांध लिया और वह माया रूपी पार्वती बड़ी जोर जोर से विलाप करने लगी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह से कष्ट में देख करके भगवान शंकर लौकिक लीला दिखाते हुए सांसारिक जनों की तरह व्याकुल होकर और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देख करके कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने का सामर्थ्य नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थिति होने को सामर्थ्य नहीं थे, अर्थात वो भी वहाँ से भाग गए। जलंधर की सारी माया क्षण में ही नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को श्राप दे करके धिक्कार है कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो और तुमने मेरा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे, अब तुम युद्ध में भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी, अर्थात भगवती पार्वती तुम्हें अवश्य मारेंगी। शिव जी का ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने शिव जी पर घोर बाणों से वर्षा करते हुए धरती पर अंधकार फैला दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा को देख करके शंकर जी को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चला करके उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और हाहाकार करता हुआ रोने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से समग्र भूमि, संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो गई, रुधिर से लाल सी हो गई, सारी धरती विह्वल हो गई और शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर के रक्त कुंड में परिणित हो गया। इसके शरीर का जो तेज निकल करके शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देख करके देवता और गंधर्व सभी प्रशंसा करने लगे, सभी प्रसन्न हो गए। आगे की कथा कल के पावन अध्याय में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।